हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन कुमार तिवारी पवन पर्यावरण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे तनाव की। तनाव किसे कहते हैं और उसका प्रबंधन हम कैसे करें। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं या पुराने हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको तनाव क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रेस। तो देखिए, तनाव में जो होता है हमारा मन काफ़ी अशांत रहता है। काफ़ी अशांत मन होने का मतलब ये है कि हम कभी कभी किसी न किसी सोच में पड़े रहते हैं और विचार कोई न कोई मन में आता रहता है, या कोई दुखद घटना को बार बार याद करते रहते हैं, या कोई सुख वाली बात को बार बार याद करते रहते हैं, या फिर किसी को देखे हैं वो उन्नति पर जा रहा है, हम उतनी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे हम उससे ज़्यादा उन्नति करें, या फिर कैसे वो हमसे निम्न हो पाए। तो इस तरीके से जो होता है मन हमारा अशांत रहता है। और दूसरा कारण है उधेड़ बुन का। उधेड़ बुन का मतलब होता है कि जैसे कोई काम हमें करना है तो हम उसको ये सोचते हैं कि काम हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या उसका कौन सा तरीका अपनाएं कि काम आसानी से हो जाए। या फिर जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए समझते हैं बात को, हमें मार्केट जाना है। अब मार्केट जाने के लिए मैंने साइकिल उठाया। अब साइकिल उठाने में मैं सोच रहा हूँ यार मैं जाऊँगा तो साइकिल अभी रास्ते में कहीं पंचर हो जाए, दुकान मिले कि ना मिले। अच्छा, उस रास्ते से अगर चलता हूँ तो वो रास्ता लंबा हो जाएगा। इस तरीके से फिर गाड़ी उठाने का मन करता है, गाड़ी उठा लेते हैं। उसके बाद यार गाड़ी में तो और खर्चीला है, ये पेट्रोल लग जाएगा इतना, और साइकिल बनवाएंगे, गाड़ी का पंचर भी लंबा जुड़ेगा, अगर पंचर हो जाएगी तो इस रास्ते से चलेंगे तो ऐसा होगा। मतलब तमाम तरीके की ऐसी बातें। जाना हमको मार्केट है, हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, मतलब। लेकिन किसी को टेंशन लेने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए, उसके लिए एक पॉइंट काफ़ी होता है। तो यही होता है उधेड़ बुन, ठीक है। दूसरा होता है मानसिक थकान। मानसिक थकान, मन में कोई विचार नहीं आता, फिर भी हमारा मन जैसे भारी भारी रहता है पूरा, जैसे लगता है कि हमारे ऊपर बहुत भार है। फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग जाता है कि इसके ऊपर पता नहीं कितनी जिम्मेदारियां, कितना भार हैं। तो ये मानसिक थकान का एक कारण है, ठीक है, वो मानसिक थकान होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं तनाव, ठीक है। अब उसके लक्षण क्या हो सकते हैं तनाव के ना। किसी विचार में खोया हुआ हो, सोच रहा हो कुछ, लगातार उसकी यही भावना चल रही हो, तो ये मतलब एक गुमसुम टाइप में रहता है। तो ये हो गया। दूसरा होता है कि कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि जिसके मन पे स्ट्रेस रहता है या कोई बात आप करते हो तो तुरंत गुस्सा हो जाता है। अचानक उसका जो है जैसे हो गया एक बीपी हाई हो गया उसका, तो ऐसा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है। या और दूसरा स्ट्रेस बाद आदमी क्या होता है, जल्दबाजी करने लगता है किसी काम में, है ना। जल्दबाजी करने का मतलब जैसे भी हमें ड्यूटी जाना है मान लो कहीं, है ना, अपने टाइम पे। जैसे मान लो मुझे 9 बजे ड्यूटी जाना है, अब मैं 8 बजे सोकर ही उठाऊँ। अब 8 बजे सोकर मैं उठा, उसमें क्या करूँगा मैं। 15 मिनट तो हमें ड्यूटी पहुँचने में लग जाएगा, आधे घंटे ड्यूटी पहुँचने में लग जाएगा। साइकिल से जाऊँगा, गाड़ी से जाऊँगा, किसी भी तरीके से आधे घंटे ड्यूटी पहुँचने में। अब आधे घंटे में क्या करना है, मतलब फ्रेश होना है, खाना भोजन पानी करना है, खाना पीना बनाना है, सब कुछ करना है उसी आधे घंटे में। तो वो स्ट्रेस बढ़ जाता है हमारा जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में कोई काम ढंग से होता भी नहीं है। तो एक तो ये हो जाता है, जल्दबाजी आदमी के पास ज़्यादा होती है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या हो सकता है। इसका प्रभाव ये हो सकता है कि जैसे अगर आदमी स्ट्रेस युक्त है तो उससे आदमी को नींद नहीं आती है, अनिद्रा छाए रहती है, उसका बीपी हाई या लो रहता है ना। और स्ट्रेस से उसके या तो फिर मोटा बहुत हो जाएगा, एक्स्ट्रा फैटी, और या फिर दुबला बहुत हो जाएगा, एक्स्ट्रा थिन्नी, है ना। और चिड़चिड़ापन काफ़ी रहता है बात बात पे, या फिर अचानक बिना कोई काम है के नाहक जिद पैदा कर लेना अपने अंदर, तो ये चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। तो इसे मतलब अनिद्रा, बीपी, मोटापा, पतलापन या फिर चिड़चिड़ापन, ये सब जो होते हैं ना, ये प्रभाव इसके होते हैं। तनाव को कैसे दूर करते हैं हम आपको अब वो बताते हैं। तनाव को दूर करने का सबसे आसान तरीका है, पहली चीज़ तो जो आपकी पुरानी बातें हैं,
भूत में जो बातें आपके साथ हो चुकी हैं या जो घटनाएं आपने देखा है, उस घटना को आप भूलने का प्रयास करो, ठीक है। या नहीं भूल पाते हो तो उसके लिए जो है लोगों के पास उठो बैठो, कुछ नई बातें वो बोलेंगे, नई बातें तुम्हारे दिमाग में आएंगी, और 2 लोगों का 4 लोगों का हाल चाल और लो, तो हो सकता है कि जो आप देख कर आए हो वो बातें आप भूल जाओगे। उनकी हाल चाल लेकर के उनकी बातें तुम्हें याद आ जाएंगी, उनके घर परिवार की बातें याद आ जाएंगी, ठीक है, भूल जाओगे। 4 लोगों के बीच में बैठने का जो है सिस्टम, वो स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को दूर करता है, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, उनको तनाव हो गया तो वो मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, व्यसनों का सेवन करने लगते हैं। जैसे दारू शराब हो गया, टेंशन मतलब गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, धुआं पी रहे हैं, है ना। तो ये सब जो है ये एक मतलब ये क्या होता है कि ये थोड़ी देर के लिए तुम्हारे टेंशन को तो कम कर देगा। मान लो जैसे आप चिंता में काफ़ी हो गए, शराब पी लिया है, मस्त हो गए एकदम, तो थोड़ी देर के लिए आपका स्ट्रेस तो कम हो गया, लेकिन वही अगर नियमित आप करने लगे, आदत पड़ गई, नियमित करने लगे, तो आप थोड़ी थोड़ी दूर के लिए अपने टेंशन को कम करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपका टेंशन और बढ़ेगा, पैसे आपके पास से कम होने लगेंगे, पैसे कम होने लगेंगे, आप शराब पीते रहोगे, रास्ते में कहीं गिरे पड़े रहोगे, परिवार को और टेंशन, है ना। और मान लो खुदा ना खास्ता कभी चोट चपेट लग गई, यू टेंशन, तुम्हें भी टेंशन, परिवार को भी टेंशन, है ना। तो ये चिंताजनक बातें हो जाती हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये करना है कि हमें किसी भी मादक पदार्थों का सेवन चिंता दूर करने के लिए नहीं करना है, क्योंकि मादक पदार्थों से टेंशन दूर नहीं होता, जबकि शारीरिक विनाश होने लगता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये जो अब कोई पर्सनल काम हो, अगर हमें 4 लोगों के बीच में बैठे, वो मान लो ठीक है, अगर हम किसी पर्सनल काम को लेकर के स्ट्रेस में हैं, ऑफिस के काम को लेकर के स्ट्रेस में है, शिक्षा के काम को लेकर के स्ट्रेस में है, घर बार के काम को लेकर के स्ट्रेस में है, किसी टारगेट को पूरा करने के सोच में हम पड़े हुए हैं, उसको लेकर के स्ट्रेस में हैं, तो उसके लिए एक ये समझ लो कि मंत्र ही समझो। पहला है तो हमारे पास, मैं नोट करके रखा हूँ इसको, पहला है स्लो डाउन। ये मंत्र है हमारे, पहला मंत्र है स्लो डाउन। स्लो डाउन का अर्थ होता है कि गति कम करो, यानी किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करो, ठीक है। जल्दबाजी में कब नहीं करोगे, जब आप सारा काम समय पर कर लोगे। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था पीछे कि मुझे 9 बजे ड्यूटी जाना है, मैं 8 बजे सोकर ही उठा हूँ, तो जल्दी से जल्दी सब काम निपटाने का प्रयास करूँगा, मगर हमारा काम निपटेगा नहीं उसमें, और गड़बड़ हो जाएगा कुछ ना कुछ। इससे अच्छा कि बिना खाए पिए हम ड्यूटी चलने आराम से, है ना। अगर वही मैं 7 बजे उठा होता या 6 बजे उठा होता तो आराम से हमारा सारा काम हो जाता। तो इसके लिए हमें समय का प्रबंधन भी होना चाहिए, तभी हमारा सारा काम सुचारू रूप से धीरे धीरे होगा। तो मतलब किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए उसको धीरे धीरे संवारने की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे उसको बनाने की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में कोई काम करने से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। स्ट्रेस दूर करने के लिए किसी भी काम को धीरे धीरे समय से स्टार्ट कर देना चाहिए और लास्ट तक आराम से काम को करना चाहिए। दूसरा है कीप काम। कीप काम का मतलब शांति बनाए रखें। अब शांति बनाने का मतलब ये नहीं है कि बोलबे ना करो, एकदम गुमसुम रहो ना, आराम से बात करो। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि घरों में बातें होती है ना, जैसे लगता है झगड़ा हो रहा हो, और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि झगड़े भी होते हैं तो पड़ोसी को पता नहीं चलता है ना। तो वो वाला काम सही है कि झगड़े भी हों, पड़ोसी को पता ना चले। स्ट्रेस इससे कम रहता है। चिल्लाहट अगर ज़्यादा रहती है, जैसे स्ट्रेस बढ़ता क्यों है चिल्लाहट से, इसलिए बढ़ता है कि जैसे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे, हमारी आवाज़ धीमी है, आपकी आवाज़ तेज़ है, आप बोलते जा रहे हो, मैं अपनी बात आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा ना, हमें गुस्सा आएगी, ठीक है। उसको आपने अनुभव किया होगा कि कोई सामने वाला चिल्ला रहा हो और आप उसके सामने अपनी बात रखना चाहते हो मगर ना रख पा रहे हो, तो उस स्थिति में आपको गुस्सा आएगी, है ना, जो आपकी चिंता का कारण होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं कि किसी भी बात को शांति से धीरे से बोला जाए और उसको धीरे से ही सुना जाए। तो दूसरा कारण तो ये हो गया, दूसरा निवारण ये हो गया कि कीप काम मतलब शांति को बनाए रखें, बातों को धीरे से बोलें, धीरे करें, मतलब इतना धीरे भी ना बोलें कि उसको सुनाइए ना पड़े, मगर इतना तेज भी ना बोलें कि वो पराध्वनि पार कर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। तीसरा होता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब सक्रिय रहो। सक्रिय होने का मतलब ये नहीं कि जैसे हरदम इधर उधर घूमते रहो या फिर कोई मतलब काम करो फालतू ना, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी चीज़ को सोचो तो उसकी थिंक पॉजिटिव रखो। जैसे हमें घर बनवाना है, बहुत बड़ा काम है घर बनवाना, लेकिन बनवाना है तो इसके लिए पहला मंत्र हम ये कि अभी से पैसा ही जुटाना हम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 साल बाद आराम से हमारे पास 10-12 लाख रुपया हो जाएगा, आराम से घर बनेगा, ठीक। अगर हम हम ये सोच के रखे हैं कि धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करेंगे, घर बनवाएंगे, मतलब सक्रिय सकारात्मक सोच, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टारगेट के बारे में सकारात्मक सोच रहनी चाहिए। नकारात्मक सोच रहेगी तो उससे जो है दिक्कत बढ़ती रहेगी, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। तीसरा है टेक इट इजी। टेक इट इजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए आसान रास्ता ढूंढो, आसानी ढूंढो, ठीक है। अब आसानी ढूंढने का मतलब ये है कि जैसे देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है क्या, मेरे पास 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गए हैं, है ना। अब अगर हम उसमें से आईफोन ले लेते हैं और दूसरे दिन जाके गाड़ी निकलवा लेते हैं और जाके घर पे अपना जो है ताम झाम प्रेशर वो क्या नाम कूलर थार वाला ले लेते हैं, तमाम तरीके का है सिस्टम ना, बड़ा चढ़ा के बना लेते हैं, तो 5 लाख हमारा ख़त्म, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल बाद में कहाँ से आएगा, कुछ सोचना पड़ता है ना उसके बारे में, या गाड़ी की किस्त जमा करनी है, एप्पल मतलब आईफोन ले लिए उसमें भी किस्त जमा करनी है, या फिर मान लो कैश ले लिए तो वो भी जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ाने का ही काम है ये। तो मतलब किसी भी काम के लिए आसानी सोचो। जैसे 5 लाख इकट्ठा हो गया है तो उस 5 लाख रुपए को आप कहीं ऐसी जगह लगाओ कि वो आपको पैसा देना शुरू कर दे, और जब आपको वो पैसा देना शुरू कर देगा तो आप किस्तों पे सारे आइटम को ले लोगे जो आप 5 लाख रुपया खर्च करने वाले थे, आप डायरेक्ट उसी अपने प्रसाधन की वस्तुओं में, घर के सामानों में, तो उसी 5 लाख से आप इनकम प्राप्त करोगे। तब वही इनकम आप जाके अपने जो किस्त रहेंगी उनको भरने में लगाओगे तो क्या होगा, आसानी हो जाएगी, आपके लिए दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये होता है टेक इट इजी, मतलब किसी भी काम को करने के लिए उसके लिए आसान रास्ता सोचो। अब दूसरा होता है एंजॉय लाइफ। एंजॉय लाइफ मतलब लाइफ एंजॉय करने का मतलब ये कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करो आप, हर एक मोमेंट, है ना। मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, मस्ती में बना रहा हूँ, कोई हमें ये नहीं कि वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है, सब जैसे उसी के बात पर मैं चर्चा करता हूँ जिसके बारे में अच्छे से हमने समझा है, ठीक है। तो जिसके बारे में अच्छे से मैंने समझा, अगर उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ तो आसानी होगी हमको, और हम इसको मस्ती से बनाएंगे, विचार पूर्वक बनाएंगे, मस्ती से बनाएंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है कि हर मोमेंट को आप एंजॉय करो। अब हर मोमेंट को एंजॉय करने का मतलब एंजॉय करने का रास्ता नहीं निकालना है कि एंजॉय करने का रास्ता चलो फ्री फायर खेलते हैं ना, चलो क्रिकेट खेलाते हैं। तो हर मोमेंट में आप ये नहीं कर सकते। आपके जितने भी काम हैं आप उनको एंजॉय में करो। पढ़ना हो मस्ती में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रेशर। किसी भी प्रेशर से पढ़ना तो वो दिक्कत बढ़ाएगा, याद नहीं कर पाएगा, कोई अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाएगा अगर स्ट्रेस में पढ़ेगा। तो इंजॉय में पढ़ो, याद होगा रहेगा, एक दिन में नहीं याद होगा, 1 हफ्ता लग जाएगा, बहुत टाइम है, कम से कम दोबारा तो उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें होता है, हर मोमेंट को आप एंजॉय करो। तीसरा होता है हैव फन। हैव फन का मतलब हो गया मस्त रहो, हमेशा मस्ती में रहो। मतलब ऐसी मस्ती नहीं कि मतलब पीकर मस्त रहो या कुछ नहीं, हर मोमेंट को एंजॉय करोगे, उसमें आपको अपने आप जो है खुशी मिलेगी, मस्ती आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोस्तों से बात करोगे, है ना। तो ये चीज़ें होता है। तीसरी होती है ब्रेथिंग। ब्रेथिंग का मतलब होता है सांस लेने का तरीका। देखो सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है
कोई काम करते समय आप लगा कि हम बोर हो गए इस काम से, मतलब थक गए, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, तो आराम करने जब आप पहुँचो तो वहाँ पे 2 मिनट बैठ जाओ। बैठने के बाद सांस लेने का तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए, ध्यान देना। 4 सेकंड तक अंदर सांस खींचनी है, 7 सेकंड अंदर होल्ड रखना है और 8 सेकंड तक बाहर सांस छोड़नी है। मतलब बाहर को सांस छोड़ने में 8 सेकंड का टाइम लगेगा। तीसरा है रिलैक्स। रिलैक्स करने का एक रूल तरीका होता है, जैसे पढ़ाई में हमको बताया गया है, जब मैं पढ़ता था तो उसमें बताया गया है, वैसे ये सब मैं पढ़ता था तभी हमको बताया गया है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि अगर आप 50 मिनट पढ़ रहे हैं 1 घंटे में, अगर आप 50 मिनट पढ़ रहे हैं तो उसमें 10 मिनट आपको आराम चाहिए। मतलब आप 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठकर पढ़ोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, किसी भी चीज़ को लर्न भी नहीं कर पाओगे, याद भी नहीं कर पाओगे। तो जो पढ़ने में रूल है शायद वही रूल सब में होगा। तो कहीं ना कहीं 1 घंटा लगेगा, कहीं कहीं 2 घंटे में आराम करना ज़रूरी है। टाइमली आराम चाहिए 10 मिनट का। जैसे आप 2 घंटे किसी काम को लगातार कर रहे हो, है ना, आपको लग रहा है कि हमें 2 घंटा हो गया, ठीक है, अब हम उब रहे हैं, तो उसके लिए 10 मिनट का आराम 2 घंटे में आप जो है 110 मिनट तक काम करो और 10 मिनट तक आराम। और उस 10 मिनट के आराम में अपनी आप ब्रीथिंग अपनाओ, ठीक है ना। और दोस्तों से बातचीत करो, मोबाइल मत देखो, दोस्तों से बातचीत करो, उसमें पानी पी लो, चाय पी लो, ये काम हो जाता है 10 मिनट के आराम में, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि स्ट्रेस कम होता है। 10 मिनट आराम करने से जो हम 2 घंटे काम किए हैं वो फिर से रिफ्रेश, कोई दिक्कत नहीं, फिर से फ्रेश हो जाते हैं। तो अब दूसरा अगला पॉइंट है हमारा गो आउट, बाहर टहलने का, ठीक है। आप बाहर टहलने का अगर काम करते हो या सुबह सुबह आप निकल जाते हो टहलने, पार्क घूमने, तो इसमें क्या होता है कि आपको लंबे समय का जो टेंशन बना रहता है वो दूर होता है आपके पास से, है ना। बीपी और शुगर के लेवल भी जो होते हैं और जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ पीछे मस्तिष्क में होता है, ये भी कंट्रोल में रहता है और ये भी हमारा सुचारू रूप से काम करता है, ठीक है। कभी कभी हम देखते होंगे क्या कि कभी कभी आप देखते हो या बहुत लोग देखते हैं, कोई चलता है तो उसके एक तरफ का एक हिस्सा कुछ ज़्यादा झुकता है, एक हिस्सा कुछ कम झुकता है। दूसरी ओर आपने देखा होगा कोई गाड़ी चलाते हैं तो कुछ तिरछे बैठ के ऐसे हैंडल पकड़ते हैं, किसी का सर ऐसे रहता है, तो ये चीज़ें होता है। ये क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ होता है। तो वो शरीर को जिस तरीके से नियंत्रित कर देगा, जिस तरीके से बैलेंस कर देगा, शरीर आपका वैसे ही परमानेंटली बना रहेगा। तो उसमें सुधार पाने के लिए आप जो है गो आउट, मतलब बाहर का टहलना आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आपका सुचारू रूप से काम नहीं करेगा, कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं कहीं कम, कहीं कहीं आपके इसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का मतलब होता है शरीर की ग्रोइंग, शरीर का जो विकास है, शरीर को विकसित करने का काम होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का। तो अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स कोई एक रास्ता पकड़ेगा, दूसरा रास्ता पकड़ेगा, तीसरा रास्ता पकड़ेगा, मतलब वो सारे रास्तों पर समुचित रूप से नहीं चल पाएगा। तो उसमें दिक्कतें होंगी, कोई अंग बड़ा, कोई अंग छोटा, किसी तरफ ज़्यादा झुकाव, किसी तरफ कम झुकाव, ठीक है, ये हो जाता है। तो हमें इसके लिए जो है रोज़ सुबह कम से कम आधे घंटे या 2 घंटे तो टहलना ही चाहिए, है ना। 2 घंटे आराम से इधर उधर टहलो। टहलने के बाद में जो है दैनिक कार्य करो, रिफ्रेश हो जाओ, सुबह नहा धो करके आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, चाय पानी करो, परिवार के साथ हंसो खेलो, बोलो बतलाओ, बात करो। तो इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। और तीसरा होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है, ये तो अपने लिए है, मेडिटेशन का मतलब होता है विचारपूर्वक कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में विचार करो। जैसे मैंने अभी पीछे बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे पास मान लो 5 लाख रुपया हो गया, तो मैंने बिना विचार किए उसको चारों तरफ मैंने लगा दिया, मोबाइल खरीद लिया, कूलर खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, है ना, सेकंड हैंड मारुति ले ली, है ना। तो ये हो गया बिना विचार किए हुए काम। अगर वही हम विचार करके करेंगे तो 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाएंगे, उसमें से आता रहेगा और जाता रहेगा। तो ये होता है, किसी भी काम को करने से पहले विचार करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है सामाजिक संतुलन।
सामाजिक संतुलन, सामाजिक संतुलन के बारे में पहले तो देखो हम पहले इसकी नकारात्मकता बताएंगे, आपको निगेटिव थॉट बताएंगे इसका। तो नकारात्मकता इसकी ये है, जैसे आप समाज के बीच बैठे, आपने पढ़ाई कर रहे हो, मान लो बताए यार मैं आईएएस, मतलब मेरा टारगेट है आईएएस बनना चाहता हूँ। अब तुम्हारे जो दोस्त हैं या समाज है तुम्हारा कह अरे यार आईएएस बन पाओगे तुम, अरे उसमें रुपया लगती है, इतनी पैसा लगेगा, तुम्हारे घर में तुम पढ़े लिखे इतना हो नहीं, उसके लिए भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन 24 घंटा पढ़ोगे फिर भी कम है, जो बने हैं वो जानते हो 48 घंटा एक ही दिन हम पढ़ डालते, मतलब इतना तुमको बता देंगे कि तुम खुद ही सोचोगे यार हम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, मतलब आ गया उधेड़ बुन यहीं से, हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दोस्त, आप ऐसे समाज में बैठो कि आपको ये बताएं, तुम बताओ आईएएस बन सर हम अरे भैया जो है हमारा पुलिस बनने का इरादा है, पुलिस बनेंगे हम, तो उसमें तुमको ये बताएं कि अरे यार तुम पुलिस बनोगे, गरीब घर के आदमी हो या पैसा तुम्हारे पास कम है, तुम जो है आईएएस की तैयारी करो, कुछ बनो, माँ बाप का दुख दूर हो और तुम बन जाओगे, इतने दिन से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास वो तरीका है, तुम्हारे पास वो बात है कि तुम आईएएस बन सकते हो, तुम बनो। जो आपको मोटिवेट करे वो बात आप सुनो और उस पर ध्यान दो। जो आपको निगेटिव थॉट दे उससे दूर भगो, हट जाओ वहाँ से, मतलब उसको निकाल दो कानों से, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है स्ट्रेस को कम करने का तरीका। और चौथा तरीका है योगासन। योगासन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। योगासन में स्ट्रेस को कम करने का पहला योगासन जो है, सबसे पहले तो हमें करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च कर सकते हो और देखो अनुलोम विलोम कैसे होता है। जो ना जानते हो, जो जानते हो उनके लिए ठीक है। स्ट्रेस को कम करने का पहला तरीका अनुलोम विलोम, ठीक है। और दूसरा आसन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है, अगर आप उसको रोज 30 बार कर लेते हो सूर्य नमस्कार, तो आपके शरीर का समस्त अंग, सारा बॉडी पार्ट जो है हमारे शरीर का बिल्कुल सुचारू रूप से काम करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे चिंतन को दूर करने का तरीका, ठीक है। अब हम उसकी बात करते हैं जो किसी जॉब को पाना चाहते हैं या जिसका कोई टारगेट हो, तो वो कैसा होना चाहिए। कि कोई देखो क्या होता है ना, कि कोई अपने गोल को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। कोई अपना लक्ष्य लेकर के बहुत परेशान रहता है कि हम कौन सा लक्ष्य अपनाएं कि हम आसानी से जो है उसमें सफल हो जाएं, या कौन सा टारगेट बनाएं, या हमारा टारगेट सही है कि नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं, टारगेट हमारा जो है, जैसे कोई टारगेट होता है तो अपना सफल टारगेट चुनो। सफल टारगेट चुनने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब SMART, ठीक है। S से हो जाता है स्पेसिफिक, और M से होता है मेजरेबल, और A से होता है अचीवेबल, R से होता है रियलिस्टिक, और T से होता है टाइम। ओके, तो स्पेसिफिक, S का मतलब स्पेसिफिक, टारगेट वो हो जो विशेष हो आपके लिए। अब विशेष होने का मतलब क्या होता है, ये भी बात है। विशेष होने का मतलब ये होता है कि आप उसको, उसके बारे में, मतलब टारगेट वो चुनो जिसके बारे में आप जानते हो थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत से ज़्यादा जानना होगा बस। मतलब अपने लिए बिल्कुल नया, जिसमें बिल्कुल अनुभवहीन हो आप, वो टारगेट मत चुनो। जिसमें कुछ जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो, टारगेट वो चुनो। विशेष टारगेट, अपना एक टारगेट बनाओ जो आपके लिए विशेष हो, ठीक है। दूसरा होता है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है मापक पूर्ण, माप युक्त, मतलब जिसका मापदंड आप कर सको। मापदंड करने का मतलब ये नहीं कि फीता पट्टी लेकर नापना है ना। मापदंड का मतलब ये होता है कि किसी और से उसकी तुलना कर सको, ठीक है। जैसे मैं मान लो हमारा टारगेट है कि चलो मैं भाई प्रोफेसर बनूंगा, ठीक है ना। अब मैं प्रोफेसर बनने का टारगेट अपना लिया हूँ, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए मैं किस विषय का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। हमारे लिए
हमारे लिए इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, विज्ञान, मतलब तमाम तरीके के सब्जेक्ट हैं। उसमें सबसे अच्छा हमको क्या लगता है? ज्योग्राफी, भूगोल, है ना। अब मैं भूगोल हमें सबसे अच्छा लगता है, सबसे बेटर हमारा वो है। मतलब उसका मापदंड क्या है कि हम उसके बारे में अन्य सब्जेक्टों से ज़्यादा जानते हैं। तो हम भूगोल को लेकर के टारगेट बनाएंगे कि मैं भूगोल का प्रोफेसर बनूं। ठीक है, तो ये होता है टारगेट। और तीसरा होता है रियलिस्टिक, वास्तविक। जो टारगेट हो आपका वास्तविक हो, कल्पना दर्श ना हो। वास्तविक होने का मतलब क्या है? जैसे मैं बता रहा हूँ प्रोफेसर बनूंगा। अब प्रोफेसर बनने के लिए बीए होना चाहिए, एमए होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, पीजीटी होना चाहिए, तब जाके आदमी प्रोफेसर बनता है। अब पता लगा मैं इंटर करके बैठा हूँ, अब बता रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, तो भैया वो वास्तविकता नहीं है, वो तो केवल कल्पनादर्श है। ठीक है, पहले उसको डिग्री पूरा करो, तब उसके बाद लंबा रास्ता है। तो जब इंटर करके बैठे हो तो कोई ऐसा रास्ता सोचो कि जो आपको उस लेवल तक पहुंचाए ना। प्रोफेसर बनने का सपना छोड़ दो, दूसरा सपना देखो। ठीक है, तो ये होता है रियलिस्टिक, मतलब वास्तविकता, वास्तविक टारगेट अपनाओ। तीसरा अंतिम और पांचवा और अंतिम पॉइंट हमारा टाइमली। जैसे मैंने टाइम का उदाहरण दिया पीछे। ठीक है, अब टाइमली का मतलब हम शिक्षा में ही लेते हैं और कहीं नहीं लेते हैं। बाकी समझने वाले आप लोग समझो भाई क्या करना है हमको, क्या नहीं करना। मैं शिक्षा में ही लेता हूँ। जैसे अब हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा परसों है, अब अभी तक तो पढ़ा नहीं, अब परसों है, मैं उसको आज से पढ़ना शुरू करता हूँ। भाई क्या क्या पढ़ लूँगा मैं? एक दिन में, 2 दिन में, या 1 महीने 2 महीने में क्या पढ़ लूँगा? कुछ पढ़ पाऊँगा? नहीं। तो उसमें टाइम अपनाना पड़ता है। हमको पता है कि अप्रैल, फरवरी और मार्च में होनी है। अप्रैल से हमारी क्लास शुरू होती है, तो क्या करूँ? धीरे धीरे, स्लोली, स्लो डाउन, स्लो मोशन में, आराम से, है ना, आराम से एक प्रश्न अगर मैं रोज़ देखूंगा या एक टॉपिक पर रोज़ चर्चा करूंगा तो 365 दिनों में हमें आराम से अपने टारगेट तक, यानी हाई स्कूल के बोर्ड तक पहुंचने का समय मिल जाएगा। मतलब हम उसको टाइमली अगर स्टार्ट कर देते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो हमें हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा गोल जो होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, टेंशन को दूर करने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोग अगर हमारे हितैषी हों या ना हों, आप हमारे लिए आप हमारे हितैषी हैं। और मित्रों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे आगे ज़रूर बढ़ाएं। नमस्कार। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखो, है ना, समय मिलेगा तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय सिया राम।